हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज रेलवे का 16वां दिन है, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं। एलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन लिए हैं, जो पिछले वर्ष में पार्टनरशिप में, जिसको बोलते हैं साझेदारी हिंदी में, उसी में पूछा गया है। वो भी प्रीवियस ईयर लिए हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में जरूरी बताएं। देखिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखवे नहीं करते, पूरा देखिएगा तो तब समझ में आएगा कि कौन बेटर पढ़ा रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, समझे। अभी थोड़ा सा साउंड के प्रॉब्लम है, आवाज के प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ दिन और ठहरिए, मैं माइक ले लूंगा तो और अच्छा तरीका से पढ़ाएंगे, धमाकेदार तरीका से पढ़ाएंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्या क्या बोल दिया है। ए, बी और सी दो रेशियो 2, 3 और 5 के अनुपात में पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है। उनके निवेश के समय का अनुपात दिया हुआ है इतना। 4:5:6। तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात क्या होता है। जब भी लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय, यही तो होता है। क्या होता है, पूंजी गुने समय है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ए है, बी है और सी है। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। ए पूंजी लगा रहा है 2 रुपया, समय कितना दे रहा है, 4। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और बी 3 रुपया लगा रहा है, पूंजी है, समय दे रहा है कितना, 5, तो 15 हो जाएगा। और सी कितना, 5 रुपया लगा रहा है, पूंजी दे रहा है कितना, तो 30 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी पर क्या होगा, चेन्नई का। कितना इजी क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं। उर्मी और लोकेश क्रमशः कितना, 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू करते हैं। कोई व्यापार शुरू करता है, कौन कौन है, उर्मी और लोकेश, ठीक है। लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ता है। एक ने अपना 8 महीने बाद निवेश निकाल लिया। तो पहले 12 महीनों के बाद लाभ उनके किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसे कैसे होगा। देखिए, इनमें से एक को, तो एक को कोई के नाम लेना चाहिए। कोई के नाम, या तो उर्मी या तो लोकेश या तो उर्मी। अगर जो उर्मी से हम बनाते हैं, जैसे उर्मी अपने निवेश का 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। जैसे उर्मी या तो लोकेश, यहाँ लोकेश ले लेते हैं। अगर जो लोकेश ले लेते हैं, लोकेश ने अपने निवेश 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। लेकिन टोटल कितना व्यापार चला था, 12 महीने के लिए। तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो लाभ का अनुपात कितना, पूंजी, पहले पूंजी गुने समय होता है। तो एक हो गया, यू से मान लेते हैं, उर्मी मान लेते हैं। और एल से मान लेते हैं, लोकेश मान लेते हैं। तो उर्मी लगा रहा है कितना, 11,250, यही। लेकिन उर्मी 12 महीने के लिए लगाया। और लोकेश तो कितना लगा रहा है, 13,125। लेकिन कितना महीने, 8 महीने, तो व्यापार वापस ले लिया। तो 8 महीने के लिए लगाया होगा। अब काटते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको भी काटते हैं तो तुम्हारा कितना, 25 से काटिए। तो 25 × 100, 25 25 से। अब 25 25 × 100, 25 से। और कितना हो जाएगा, 25 से 25 दूनी 50, फिर 25 से कट गया, ठीक है। फिर काटिए इसको। कटता है तो काटिए, तब 25 से तो कितना हो जाएगा, 18 से कटेगा। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25 हो जाएगा। अब यहाँ से भी काट सकते हैं। देखिए, तीन तीन सत्ते कितना हो जाएगा, 21। और ये 2 × 9 = 18। तो इसका मतलब 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 7। कौन सा ऑप्शन में 9 रेशियो 7, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 43 में आ जाते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, तरुण और तपन ने
क्रमशः कितना 13,000 रुपया और 19,000 19,500 के निवेश के साथ एक साझेदारी माने व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन कुछ वित्तीय आपात माने कुछ घटना हो गया होगा, वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पीछे जैसा क्वेश्चन है, 8 महीने बाद वापस ले लिया। जैसे उसमें उसमें क्या था, उर्मी और क्या था, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था, उर्मी और लोकेश, लोकेश ने कितना 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया। उसी प्रकार इसको में भी एक क्वेश्चन में है कि तपन ने 8 महीने बाद वापस ले लिया, तो 12 महीने का व्यापार चला था, लेकिन उनके लाभ का अनुपात क्या हो गया। लेकिन इसमें क्या है, पूंजी अलग अलग लगाया, उसमें पूंजी अलग अलग है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें अगर जो काटना चाहते हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। तो तुम्हारा क्या है, एक उतर तपन है एक तरह तरुण है, तो टी आर से तरुण मान लेते हैं, और टीपी से क्या मान लेते हैं, तपन मान लेते हैं। तो तरुण लगाए कितना 130, दो ये जुड़े उड़ाए हैं। और तुम्हारा क्या है, तपन कितना 195। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, कौन भाग रहा है, वित्तीय आपात की स्थिति के कारण तपन 8 महीने के बाद तो तपन तो 8 महीने तक व्यापार किया होगा, लेकिन तरुण तो तुम्हारा कितना 12 महीने तक व्यापार लेके व्यापार किया है। अब काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब इसको भी काटना है तो काटिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। अभी तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 तिया 15, फिर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 9 45। तो ये कितना पूरा भी गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना 26 तिया 78 और 39 दूनी 78। तो ये कट गया तो एक रेशियो एक, कौन सा ऑप्शन में एक रेशियो एक, सी, सी पर क्या हो जाएगा चेन्नई। अब आगे देखते हैं। देखिए, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी व्यापार शुरू करता है, लेकिन वित्तीय समय के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 माह माने कि ये भी 12 माह तक चला था। पहले 12 माह के लाभ के दोनों के इस अनुपात में बांटेगा। देखिए, पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रहने देते हैं, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कितना आंसर आया। अब आगे देखते हैं। पिछले जैसा 3 क्वेश्चन हूबहू था, इसलिए उसको छोड़ दिए। जैसे सुमन, साक्षी तथा मयंक, यही ना, एक साझेदारी करते हैं, मैंने व्यापार शुरू करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करते हैं। तो वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है, 23,000 रुपया लाभ हो रहा है, अर्जित हुआ। तो साक्षी का भाग क्या ज्ञात करेगा, यही ना। तो तुम्हारा कौन कौन सा है, एक है सुमन है, और दूसरा क्या है, साक्षी है। दूसरा क्या है, साक्षी है, और तीसरा कौन सा है, मयंक बाबू है। तीसरा कौन सा है, मयंक बाबू है। देखिए, आप यहाँ देखिए, सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन ने जो साक्षी से 5 गुना, तो साक्षी 1 लगाएगा तो सुमन कितना 5 गुना हो जाएगा, 5 लगाएगा, साक्षी से 5 गुना। अब देखिए मयंक, अब यहाँ पर बोलिए साक्षी और मयंक के निवेश का, तो मयंक कितना 5 लगा रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, साक्षी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ तो की पार्ट हम बताए थे रेशियो में कि मयंक के निवेश का जिसमें का लगा रहा है वो नीचे वाला बटा वाला उसी का मान होता है, बाकी बचा जो जिसको मेंशन किया हुआ है साक्षी का हो जाएगा। तो ठीक है। अब रेशियो में ये भी बताया है कि जिसको बगल में गैपिंग है उसको उसी के अनुसार भर दीजिए। जैसे इसको बाद 3 के बगल में गैपिंग है तो 3 के अनुसार भरना हो जाएगा। इससे करने से शॉर्ट होता है। तो ये 15 हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, टोटल लाभ 23,000 था। तो मेरे अनुसार टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 5 और 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो साक्षी का भाग कितना हो जाएगा, तो साक्षी का निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, तो इससे कट गया तो कितना हो जाएगा 3,000। 3,000 कौन सा ऑप्शन में है, 3,000 कौन सा ऑप्शन है, B4 क्या हो जाएगा, बंगलोर हो जाएगा, B4 बंगलोर। अब आगे देखते हैं। देखिए, लक्ष्मण और भरत क्रम से कितना 48,000 और 72,000
निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है, जिसमें 6,530 रुपया वार्षिक लाभ में से भारत का हिस्सा क्या होगा? क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें इसमें समय का मेंशन को चाहिए। समय तो दोनों के लिए बराबर है। 1 वर्ष के लिए लगा वार्षिक लाभ का कितना? वार्षिक लाभ माने कि 1 वर्ष के लिए लगाया। जब समय सेम रहेगा तो वही रेशियो लाभ का रहेगा, जो रेशियो क्या हो जाएगा? पूंजी का हो जाएगा। काहे कि समय दोनों में हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये तो बार बार बता रहा है। ये 3 वीडियो निकाले, तीनों वीडियो में ये सब बार बार जिक्र कर रहे हैं। अगर जो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, 24 दूनी 48। तो जो रेशियो समय का होगा, जो रेशियो लाभ का होगा, वही रेशियो पूंजी का हो जाएगा। तो ये पूंजी का था, तो ये तो लाभ का भी रेशियो हो सकता है। समझे? तो टोटल लाभ कितना? 6,530 रुपया। तो मेरे अनुसार लाभ कितना? तीनों दो पाँच रुपये, 5 हो जाएगा। अब जिसको निकालना है, भरत को निकालना है, तो ये तुम्हारा क्या है? लक्ष्मण है 2 और भरत तुम्हारा 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। तो 5 एकम 5, अब 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। कट जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 13 तिया 39। कौन सा ऑप्शन में है? ए फॉर अजमेर। ए फॉर अजमेर सियालदा है। अब आगे देखते हैं। जैसे पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, मैंने कि बिजनेस शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए कितना? 25,000 रुपया, और क्यू 5 महीने के लिए कितना? 44,000 रुपया, और 3 महीने के लिए कितना? 50,000 रुपया निवेश करेगा। तो कितना टोटल लाभ? 1,04,000 रुपया के कुल लाभ में से पी का राशि ज्ञात कीजिए, यही ना? कि पी का कितना प्राप्त हुआ, यही। देखिए, पी है, क्यू है, आर है, यही ना? तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुने समय। अगर जो यहाँ काटना चाहता है तो काट भी सकते हैं। जैसे जैसे सब में देखिए कितना 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 जीरो मिल रहा है। अगर जो 3 जीरो उड़ाएंगे तो यहाँ भी 3 जीरो उड़ाएंगे, यहाँ भी तुम्हारा 3 जीरो उड़ाएंगे। सिर्फ लाभ को छोड़ा के, काहे कि लाभ का रेशियो निकाल रहे हैं। लाभ का रेशियो निकाल रहे हैं। तो लाभ बराबर क्या आता है? पूंजी। तो पूंजी पी, पूंजी पी पूंजी कितना लगाया? 25। कितना महीने के लिए लगाया? 6 महीने के लिए लगाया। तो लाभ बराबर पूंजी गुने समय। तो क्यू कितना? क्यू 5। क्यू पूंजी कितना लगाया? क्यू 44 पूंजी लगाया। कितना महीने के लिए लगाया? 5 महीने के लिए लगाया। 5 महीने के लिए लगाया। और आर, आर कितना पूंजी लगाया? 50 पूंजी लगाया। कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए लगाया। अब कटता है तो काटिए, कटता है तो काटिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, और 5 दहिया 50। और कटता है, और कटता है तो इसको आधा कितना? 22 हो जाएगा। इसको आधा कितना? 3 हो जाएगा। इसको आधा कितना? 5 हो जाएगा। अब पूरा सेपरेट कर लीजिए। 15 हो जाएगा गुना करने पर, और ये तुम्हारा 22 हो जाएगा। ये गुना करने पर ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ 1,44,000। यही ना है? तो मेरे अनुसार कितना लाभ हुआ? 15, कितना हो जाएगा? 22, 37, 37, 37, अब 15 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो पी का लाभ निकालना है तो कितना? 15 से गुना करेंगे। तो 37, 37 दो दूनी 4, 5 दूनी 2 से, तो 15 दूनी 30। 30,000 कौन सा ऑप्शन में? 30,000 कौन सा ऑप्शन में? डी फोर क्या हो जाएगा? दिल्ली। डी फोर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है, बिजनेस शुरू करता है। वे क्रमशः कितना? 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं, ठीक है। यदि उनको लाभ का अनुपात कितना? 5:4 और 7 के है, ठीक है। तो उनके संबंधित का अनुपात क्या होता है? निवेश का अनुपात माने कि पूंजी का अनुपात। पूंजी बोलिए चाहे निवेश बोलिए। यही ना? कुछ होता है। लाभ बराबर क्या होता है? बार बार यही लिखा है, जब भी लाभ हो जाएगा तो पूंजी लगाएगा, उसमें समय भी देना पड़ेगा, तभी तो लाभ हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? निवेश का अनुपात निकालेगा रहा। तो इसमें लाभ में समय से भागा दे देंगे तब पूंजी या निवेश का अनुपात निकल जाएगा। तो वही तो हम करना है। तो तुम्हारा कितना है? लाभ तुम्हारा कितना है? तुम्हारा कौन कौन सा है? ए है, बी थे और सी थे, जिनमें लाभ कितना है? 5:4।
ए का लाभ 5 है, बी का लाभ कितना है 4 है, सी का लाभ कितना है 7 है। लेकिन ए कितना महीने के लिए लगा रहा है 6 महीने के लिए लगा रहा है, बी कितना 12 महीने के लिए और सी कितना 14 महीने के लिए, है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है पूंजी बराबर क्या होता है लाभ बटा, ये ई जाएगा बटा में समय से भागा दे देंगे तो पूंजी का रेशियो निकल जाएगा या निवेश, वैसी उसी को बोलते हैं। तो 4 तिहाई 12 7 दूनी 14, अब एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 और द्वितीय 6, तो कौन सा ऑप्शन है C4 क्या हो जाएगा, C4 क्या हो जाएगा चेन्नई। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजा ने 4400 की पूंजी मैंने निवेश किया के साथ एक सब्जी का व्यापार सब्जी का बिजनेस शुरू किया है, लेकिन कुछ महीने के बाद रंगा ने 2400 की पूंजी के साथ इस व्यवसाय में कुछ जुड़ गया, जिसमें से कितना 1200 के 1200 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में से राजा का हिस्सा कितना है 800 रुपया है। तो रंगा एक साझेदारी के तौर पर इस व्यवसाय में कब शामिल हुआ था, यही ना पूछा है। तो देखिए समय समय निकालने का रहा, तो समय जब भी निकलेगा, समय का रेशियो जब भी निकलेगा तब लाभ में पूंजी से भागा दे देंगे, लाभ में पूंजी से भागा दे देंगे तब तो समय का रेशियो निकलेगा। तो समय का रेशियो हम निकालेंगे तब तो पता चलेगा। तो ये तुम्हारा कितना, तो लाभ तुम्हारा कितना है देखिए, एक तुम्हारा क्या था राजा था, एक तुम्हारा क्या था कौन था आदमी रंगा था। आर जैसे राजा मान लेते हैं और आर जिसे रंगा मान लेते हैं, रंगा, ठीक है। तो राजा कितना लगाया, राजा का लाभ कितना था, जिसमें से राजा का लाभ का हिस्सा कितना था 800 रुपया था। टोटल लाभ कितना हुआ था, टोटल लाभ 1200 हुआ था, जिसमें 800 राजा का हुआ था, 400 हो गया रंगा का लाभ हो गया। लेकिन अब क्या इसमें पूंजी से भागा दे देंगे तब तो निकलेगा समय का रेशियो। तो ये पूरा राजा कितना लगाया था 4400 और कुछ कुछ महीने बाद कुछ रंगा कितना 2400 रुपया, यही ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तुम्हारा करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 4 एकम 4, यही ना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 से 4 छक्का 24 और काटता है तो काटिए, नहीं तो ये तुम्हारा गुना हो जाएगा 13 से, तो ये 12 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ कीपॉड पकड़ना है, यहाँ कीपॉड पढ़ना है, इस देखिए यहाँ देखिए के साथ इस व्यवसाय में जुड़ गया और कितना कुछ महीने बाद रंगा कुछ महीने बाद रंगा 2400 के निवेश की पूंजी के साथ एक व्यवसाय में जुड़ गया, माने कि रंगा कुछ महीने बाद, रंगा क्या कुछ महीने बाद, इसका मतलब क्या, इसका मतलब निष्कर्ष निकला कि राजा तो पूरे साल के लिए व्यापार किया, मैंने 12 महीने के लिए किया। तो राजा तो कितना किया 12 महीने के लिए किया, लेकिन राणा ना कुछ महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था, जुड़ गया था। लेकिन रंगा तो पूरा साल के लिए किया था, तो हमारे अरे राजा तो पूरा साल के लिए किया था, सॉरी। तो मेरे अनुसार भी तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा राजा के, और जिसको निकालना है 60 में गुना करते रहते हैं, तो कितने साल बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था 11। तो 12 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये तुम्हारा कितना दिन व्यापार किया था रंगा 11 महीने व्यापार किया था। जब 11 महीने व्यापार किया तो इसका मतलब 1 महीने बाद ना आया होगा। तो राजा द्वारा व्यापार व्यापार शुरू करने के 1 महीने बाद कौन सा ऑप्शन है C4 क्या हो जाएगा चेन्नई, C4 क्या हो जाएगा चेन्नई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये लास्ट वीडियो है, जरा अच्छा से देखिएगा। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। उन्होंने एक वर्ष में कितना 8400 के लाभ के रूप में कमाया, ठीक है। और वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपया की प्राप्त की, ठीक है। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय निवेश की गई राशि का अनुपात किया गया।
मैंने निवेश जो भी पूंजी का अनुपात ज्ञात करने कह रहा है, तो पूंजी का अनुपात कब हो रहा है, जब लाभ में समय से भागा दे देंगे। तो तुम्हारा कहना उन्होंने कितना, एक वर्ष में 8400 लाभ हुआ, जिसके एक वर्ष के अंत में सूरज उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500, मतलब कि सूरज, एक सूरज है, एक तुम्हारा क्या है, बीमल है। तो सूरज को तुम्हारा कितना लाभ के रूप में एक वर्ष के बाद कितना मिल रहा है, 4500 मिल रहा है। तो बीमल को कितना मिल रहा है, टोटल 8400 लाभ हुआ था, तो बीमल के कितना लाभ मिल रहा है, तो बीमल के मिल रहा होगा कितना, 9 5 14, अच्छा आधी 4 और 3 7, मैंने कितना, 3900 मिल रहा है, 3900 मिल रहा है। टोटल 8400 लाभ होगा, तो जिसमें से तुम्हारा क्या, सूरज के लाभ कितना, 4500, तो बीमल के लाभ कितना, 3900 मिला होगा, तब तो टोटल 84 हो जाएगा। तो जिसमें से क्या कह दिया है कि ये निवेश का अनुपात पूछ रहा है ना। तो देखिए आप कितना कितना महीने के लिए लगाया, सूरज और बीमल एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष बाद 8400 के लाभ के रूप में कमाया, ठीक है। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये प्राप्त हुआ। तो सूरज और बीमल व्यवसाय के निवेश की गई अनुपात कितना, तो दोनों तो 12 महीने का, तो समय तुम्हारा कांस्टेंट है, तो कोई फर्क पड़ेगा, जो रेशियो लाभ का होगा वही रेशियो पूंजी का हो जाएगा। तो काटिएगा तो इतना, इसे कट गया हो गया था, 3 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 3 1 5 3 और 3 3 3 9 3 39, तो 15/13। कौन सा ऑप्शन है, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं। मोहन ने एक कपड़ा व्यवसाय में, जो भी कपड़ा का बिजनेस था, उसमें से 1 लाख रुपया, इकाईदा सैकड़ा हजार दस, 1 लाख रुपया निवेश किए। कुछ महीने बाद सोहन 40,000 रुपया लगाकर देखिए, कुछ महीने बाद, यही की पॉइंट पकड़ना है, मतलब कि मोहन तो पूरे साल के लिए किया, लेकिन मोहन तो पूरे साल के लिए किया, लेकिन मोहन के कुछ महीने बाद सोहन, लेकिन सोहन पता नहीं कि कितना साल के लिए किया है व्यापार, ठीक है। लगाकर 40,000 रुपया लगाकर उस साझेदारी बन गया, उसके साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ कितना है, तो लाभ में बार बार बता रहा है, एम से मान लेते हैं मोहन और एस से मान लेते हैं सोहन, ठीक है। तो मोहन कितना का लाभ, मोहन का लाभ 3 है, सोहन का लाभ 3 है, तो लाभ में जब भी पूंजी से भागा दे देंगे, लाभ में जब भी पूंजी से भागा दे देंगे तो समय का रेशियो निकल जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हैं। अरे जब भी लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। जब समय निकालना रहेगा तो पूंजी से भागा दे देंगे तो समय निकल जाएगा, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो पूंजी, तो मोहन ने कितना, 1 लाख रुपया लगाया, अगर जो काटना, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पर काट दीजिए, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ भी और भी काट सकते हैं, तो एक आधा दो, तो एक आधा कितना, 5, ठीक है। तो मोहन ने कितना, 5 लगाया, तो सोहन ने कितना पूंजी लगाया, 2 लगाया। और कटता है तो काट भी सकते हैं, और कटता है तो काट भी सकते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 3/1 कम ना पूंजी लगा रहा था, ठीक है। तो आप आओ कटता है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो कितना, 6 कितना हो जाएगा, 5, 6:5। लेकिन कौची बोल दिया, तो मोहन तो पूरे साल के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए लगाया होगा। तो मोहन मेरे अनुसार रेशियो में कितना लाया, 6 आया। और जिसको निकालना है, 60 में गुना करते हैं, तो सोहन 5, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, मैंने कि 10 महीने के लिए व्यापार किया था सोहन। लेकिन बोल दिया सोहन ने मोहन के कितने वर्ष बाद व्यवसाय में जुड़ा तो शुरू किया था, तो टोटल तो 10 महीने के लिए किया होगा, तो पहले तो किया होगा मोहन। तो मोहन तो 10 2 12, मैंने कि 2 महीने पहले किया होगा, तो 2 महीने के बाद तो जुटा, तो तुम्हारा होगा 51 के बी। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 52। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5/13 के अनुपात में निवेश किया। पी ने 6 महीने बाद, क्यू ने 6 महीने बाद
अपनी पूंजी निकाल ली, मैंने कि 6 महीने तक की व्यापार किया। ध्यान दीजिएगा, यदि उन्होंने अपना लाभ कितना 15:26 के अनुपात में साझा करता है, बांटता है, तो पी राशि को कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, यही ना बोल दिया। तो देखिए, तो लाभ तुम्हारा कितना आ जाएगा, पी हो गया क्यू। तो लाभ का रेशियो पी का कितना है 25 है, और क्यू तुम्हारा कितना है 26 है, जिसमें बोल दिया क्या, तो लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी तो समय का अनुपात निकलेगा। तो 5 से भागा देंगे या 13 से भागा देंगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, समय का रेशियो निकल गया कि नहीं। तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 13×2 = 26 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना है, क्यू 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो क्यू 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली है, क्यू 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। तो मेरे क्यू कितना दिन के लिए लगाया, 2 के लिए लगाया। तो अब तुम्हारा कितना लगाना है, तो फिर क्या कह रहे हैं, पी कितने समय तक उपयोग किया राशि का, तो पी को निकालना है, तो 5 से गुना, तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×2 ये द्वितीय 6 तो कितना हो जाएगा, ये 15, माने कि 15 महीने तक बी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, बी। तो 15 महीने तक पी, 15 महीने की, तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग किया, 15 महीने तक उपयोग किया। अब आगे देखते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक बार ठोक दो, कस के ठोक दो। ए और बी क्रमशः क्रमशः 50,000 रुपया और 60,000 रुपया का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, एक्स महीनों के बाद सी भी 70,000 निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है, और वर्ष के अंत में एक्स महीने पहले बी इस साझेदारी से निकल जाता है। यदि वे 20:20, 18 और 21 के अनुपात में लाभ कमाता है, साझा करता है, तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है, ए है, बी है और सी है, जिसमें बोल दिया ए का लाभ कितना है 20 है, और बी का लाभ कितना है 18 है, और सी का लाभ कितना है 21 है। लेकिन बोल दिया क्या, तो जब भी बोल दी समय का रेशियो निकालना है, तो लाभ में पूंजी से भागा देता है। अगर 50 या 4 जैसे यहाँ 0 काटना चाहता है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 4 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 4 जीरो से 4 कैंसिल। तो ए के पूंजी कितना 5, और बी के पूंजी कितना निकल गया 6, और सी के पूंजी कितना निकल गया 7, यही निकल गया। अब यहाँ काटना है तो काटिए, 7 6 18, 5 × 20, तो तुम्हारा रेशियो कितना निकल गया 4:3 में निकल गया। अब क्या बोल दिया है क्वेश्चन में, एक्स महीने के बाद बी ने अपनी साझेदारी निकाल ली, यही ना, एक्स महीने बाद वे लाभ के अनुपात इतना में साझा करता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करके एक साझेदारी प्रवेश करता है। एक्स महीने के बाद सी भी अपनी पूंजी निवेश करके एक साथ जुड़ जाता है, और अंत से एक्स महीने बाद बी भी साझेदारी से निकल जाता है। किसको किसको बारे में बोल दिया, सी है जो एक्स महीने बाद, और बी भी है एक्स महीने बाद। तो सी और बी का हमको तो पता नहीं है, लेकिन ए के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ए तो हमारा तो टोटल तो 12 महीने तक व्यापार किया होगा, 12 महीने तक। तो मेरे अनुसार ए कितना 4 महीने तक किया होगा। ठीक है, तो कह दिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो कितने महीने बाद, तो 4×3 = 12 ही। तो कौन सा ऑप्शन है 3, मैंने कि एक से के सिर्फ मान ज्ञात करने का रहता, 3 कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर क्या हो जाएगा दिल्ली, डी फॉर क्या हो जाएगा दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 था ना 54। देखिए, रामदास ने एक एक कुछ कॉस्मेटिक व्यवसाय में कितना, कॉस्मेटिक व्यवसाय में कितना, इसको क्या हो गया, क्या, देखिए फिर से,
रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 90,000 रुपया, 90,000 रुपया निवेश किया। कुछ महीने बाद श्याम दास में भी 30,000 लगाकर एक व्यवसाय में साझेदारी हो गया, मतलब कि साझा हो गया। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 4:1 के अनुपात में है। तो उन दोनों में से विभाजित किया गया था। तो श्याम दास के व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था। तो लाभ का रेशियो कितना है, 4:1 है, जिसमें रामदास है और श्यामदास, यही ना है। लेकिन कितना पूंजी लगाया, अगर जो काटना चाहते हैं तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो लाभ बटा पूंजी, तो वो समय का अनुपात निकलेगा। ये और भी काटना चाहता है तो और भी काटे, 3 3 9, तो मतलब 1:9। तो बोलिए रामदास ने कितना लगाया, रामदास ने कितना, 3 पूंजी लगाया, और श्याम ने 1 लगाया। तो इसको सेपरेट कीजिएगा तो 4:1 हो जाएगा, फ्रैक्शन हटाइएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। लेकिन कुछ महीने बाद श्यामदास ने, तो श्याम के बाद में बोला कि कुछ महीने बाद, तो रामदास तो पूरा किया होगा काम। तो रामदास 12, तो हम कहेंगे कितना, 4। तो श्याम दास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो श्याम को निकालना 1 से। तो 4 तिहाई 12, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। 1 से गुना करेंगे तो 3, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। बी फोर करिए, बंगलोर। बी फॉर बंगलोर। देखिए हो गया, क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब यहाँ तक देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। देखिए अभी मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। अब कुछ दिन और बचा है, माइक हम लेने ही वाले हैं। समझे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए